प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने 1 से 15 प्रश्न जो है इस अध्याय के हल किए थे। आज हम उससे आगे 16वें प्रश्न से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला 16वां प्रश्न है। यहाँ पर एक बिंदु से 5 सेंटीमीटर धागा लेकर उस बिंदु के चारों ओर घुमाओ, तुम्हें कौन सी आकृति प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, यहाँ हम कोई एक पिन की सहायता से एक धागा जो है यहाँ बांध लेंगे और इसके बाद में चारों तरफ जो इसको घुमाएंगे तो हमें एक वृत्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो आकृति प्राप्त होगी वो कैसी होगी? वृत्ताकार आकृति। 17वां प्रश्न है, कुछ वृत्ताकार वस्तुएं जैसे चूड़ी, बोतल का ढक्कन, रिंग, थाली आदि लो व धागों से उनकी लंबाई नापो। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एक चूड़ी ले लेंगे, उसके चारों तरफ जो है धागे से उसकी जो है वृत्त जो आकार है उसको माप लेंगे। फिर उसको धागे को स्केल की सहायता से नाप लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर जो चूड़ी की लंबाई जो है 21 सेंटीमीटर जो है प्राप्त हो रही है। इसी तरह से रिंग की लंबाई ज्ञात कर लेंगे 9 सेंटीमीटर, बोतल के ढक्कन की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा थाली की लंबाई जो है 102 सेंटीमीटर हम प्राप्त करते हैं। क्या हम किसी अन्य तरीके से भी लंबाई को नाप सकते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि के द्वारा। वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है? 2 पाई r के बराबर होती है। तो वृत्त के चारों ओर की दूरी को परिधि कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है 19वां। इसी तरह तुम अलग अलग त्रिज्या के 3 वृत्त खींचो व धागे की सहायता से उनकी परिधि निकालो। इसमें प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, 3 वृत्त खींच लेते हैं अलग अलग। यहाँ पर जैसे हमने खींचे हुए हैं तो धागे की सहायता से हम उसकी परिधि ज्ञात कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है। यहाँ पर एक 22 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, क्योंकि जैसे एक तार सीधी है फिर उसको जो वृत्त के रूप में लेंगे तो हमें ऐसे जो है होगी और वो लंबाई जो है वृत्त की परिधि बन जाती है। तो 2 पाई r बराबर 22 के, r बराबर 22/2 पाई के। इस तरह से यहाँ पर प्यारे बच्चों 7/2 जो है हमें इसकी त्रिज्या प्राप्त होती है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए पाई r स्क्वायर का जो फार्मूला हम लगाएंगे 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 बराबर है 77/2 सेंटीमीटर जो है आ जाता है। इसके बाद में आगे है यहाँ पर एक इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब हम देखते हैं कि जो ये त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल हमने क्या है, वो त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा बन जाती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा 7/2 गुणा 7/2 बराबर है 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा उत्तर आ जाता है। इसके बाद में है, क्या तुम बता सकते हो कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना? वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई r स्क्वायर है हमारे पास में 77/2 सेंटीमीटर आया हुआ है, 38/1/2 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम देखते हैं कि वो तो उसमें 49/4 आया है या 77/2। तो प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल जो है ज़्यादा है। तो 77/2 में से 49/2 हम घटा देंगे तो इस प्रकार जो है 105/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इसके बाद में आगे है क्रियाकलाप 2। क्या वृत्त में कोई कोना होता है? नहीं होता। यदि तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो तुम कैसे ज्ञात करोगे? एक क्रियाकलाप करके समझाओ। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर एक जो है ये स्केयर दिए गए हैं और यहाँ पर जो है वृत्त जो है हमें लगाया हुआ है जैसे स्केयरों के अंदर है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्केयर की संख्या गिन करके हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और उसमें जैसा कि यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल जो है 4 का वर्ग कितना है? 4 का वर्ग और माइनस में 2 का वर्ग कितना आ जाता है? ये यहाँ पर 12-4 जो है 16-4 12 जो है वर्ग इकाई आ जाता है। इससे आगे है यहाँ पर
ऊपर वृत्त का चित्र दिया गया है, उसी वृत्त को एक वर्ग बार से पूरा ढकता है, वह एक उसके अंदर है। अब यदि तुम्हें दी गई ग्रिड की सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे? हम वृत्त के अंदर स्थित ग्रिड में वर्गों की संख्या गिन लेंगे। यह 12 वर्ग आती है। इस वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसके बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल से कम व इसके अंदर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा, यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का मान होगा। तो इससे आगे प्यारे बच्चों, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों से वृत्त के क्षेत्रफल का अनुमान लगाओ। इन छोटे वर्गों को गिनकर अपने जांच के अनुमान की जांच करो। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ। इसमें यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने सेंटर लिया, सेंटर से हमने 3 सेंटीमीटर प्रकार को ली और फिर ऐसे जो है ये वृत्त बनाया है। तो फिर यहाँ पर भी जैसे है ये प्यारे बच्चों, यहाँ देखते हैं कि 1 2 3, यहाँ भी 3 ले करके यहाँ रख करके, और ये 3 जैसे इसमें वर्ग दिए गए हैं यहाँ रख करके ऐसे जो हमने जो है सर्कल बनाया है। उपयुक्त विधि का प्रयोग करो और बताओ इस वृत्त के क्षेत्रफल का मान किन दो वर्गों के क्षेत्रफलों के मध्य होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों के मध्य होगा, यानी 6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, तो वह 16 व 36 के मध्य में होगा। क्या तुम वृत्त के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने का कोई तरीका सुझा सकते हो? तो इसमें ग्रिड के वर्ग गिन करके ज्ञात कर सकते हैं। यह 30 वर्ग इकाई के आसपास आता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा इसमें यहाँ ये ग्रिड दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी इकाई हम ज्ञात कर सकते हैं, इनको गिनती कर सकते हैं। ये लगभग 30 के आसपास आता है। यदि कोई आधा आता है तो दो जो आधे होते हैं उनका एक वर्ग बन जाता है। यहाँ पर क्रियाकलाप 3, तुम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। वृत्त के समान मोटाई के 8 सेकेंद्रीय वलयों में चित्रानुसार बांट लो और कल्पना करो कि प्रत्येक वलय को काट कर सीधा करके एक आयत बनाया गया हो और सभी को आयत बनाने के लिए काट कर सीधा कर लिया गया हो और निम्नानुसार लगाया गया हो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये दिखाए गए हैं वलय के रूप में 8 सेकेंद्रीय वलयों को, 8 सेकेंद्रीय वलय। अब आगे जो है जब इनको काटते हैं हम ये आयत के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे आयत होती है, लंबाई होगी, इसकी चौड़ाई होगी, इस तरह से। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो प्रत्येक आयत की चौड़ाई क्या होगी? r/8 के। आयतों की जमावट से बने त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? r। बने त्रिभुज का आधार क्या होगा? 2 पाई r के। इन उत्तरों के आधार पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 2 पाई r गुणा में r के पाई r स्क्वायर के। इसके बाद में 21वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, ये यहाँ पर ये प्यारे बच्चों ये त्रिभुज है और ये क्या है? अर्धवृत्त है। तो इस त्रिभुज की भुजा 7 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है और अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 के। कितनी होगी? 7/2 के। अब यहाँ पर क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 3 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 3 अर्धवृत्त है यहाँ पर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वर्गमूल 3/4, ए स्क्वायर के फार्मूला होता है, ए यहाँ पर 7 है तो वर्गमूल 3/4 गुणा में 7 का वर्ग हो गया। फिर यहाँ पर है पाई r स्क्वायर, ये वृत्त का फार्मूला होता है। यहाँ पर ये अर्धवृत्त है परंतु ये 3 है, इसलिए 3 गुणा 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस की गया। अब आगे इसमें हम इसको सरल करते हैं तो वर्गमूल 3/4 49 प्लस 3/2 यहाँ पर इतना आ जाता है हमारे पास में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम इसका जो है क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आगे हमने फिर ये किया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर वर्गमूल 3
29/4, 3/2, अंदर इसको गुणा कर लिया हमने यहाँ पर, 49/4 वर्गमूल 3, ये 231/4 आ गया, और 1/4 जो हमने बाहर ले लिया, इतना हमारा आंसर आ जाता है। फिर अगला है सेकंड पार्ट इसका। तो इसमें ये वृत्त दिखाया गया है, इसकी यहाँ से लेकर के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जो अंदर का है जो 2 सेंटीमीटर है, तो बीच का भाग हमने निकालना है यहाँ पर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पर कैपिटल आएगा, माइनस में पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर हो गया। तो कैपिटल आर कितना 4 है, ये छोटा कितना 2 है, तो यानी पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 चौक चौक 16 हो गया यहाँ पर, ये 2 2 4 हो गया यहाँ पर, ये 12 पाई आंसर आ जाता है। फिर इसके बाद में हम तीसरे भाग पे आ जाते हैं। ये यहाँ पर इसमें क्या है, ये अर्धवृत्त है यहाँ पर, और एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 3 गुणा 6 के 6, तो इसका आधार है, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 3 गुणा 2, इसमें यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों। तो आगे हम देखते हैं प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर के, ये यहाँ पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, प्लस 9/2 पाई के आ गया यहाँ पर, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। फिर आगे है 22वां प्रश्न है, इसमें ये वर्ग है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की भुजा है, तो यहाँ पर इसमें एक ही जो वृत्त है, बड़ा वृत्त है, इसकी जो डायमीटर कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, और त्रिज्या कितनी होगी 4/2 2 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर के, यानी 4 पाई के। और फिर जो छोटे वृत्त हैं, इनके अंदर 1 2 2 वृत्त हैं, 4 सेंटीमीटर की 2 गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ चलेगी यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर के, तो यानी पाई के। तो 4 वृत्त हैं तो 4 पाई के हो गए क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो है, यहाँ 4 पाई आ जाता है, तो आगे क्या कहता है, तुम्हारे अनुमान से दोनों वर्गों में से किसका रंगीन हिस्सा अधिक है। हम लिखेंगे दोनों वर्गों में रंगीन हिस्सा क्या है, बराबर है, क्योंकि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ भी 4 पाई आया था, और 4 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल यहाँ पर 4 पाई आया है, तो क्या कहेंगे, ये क्या है, बराबर है। इसके बाद में आगे है गणना कर जांच करो, गणना जो है पिछले पृष्ठ पर हमने कर लिया। यदि वर्ग 6 सेंटीमीटर भुजा का हो तो क्या होगा। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसके अंदर जो है 6 सेंटीमीटर भुजा ले ली गई है, तो इसकी आर जो है त्रिज्या जो है यहाँ पर कितनी होगी, इधर से देखते हैं, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल है 9 पाई के। अब इधर से है 3/2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, पाई गुणा 3/2 का स्क्वायर हो गया, पाई गुणा 9/4 के हो गया, यहाँ पर 4 है यहाँ पर, तो 4 वृत्तों का हो गया 9 पाई के। यहाँ पर भी 9 पाई आया हुआ, यहाँ पर भी 9 पाई, तो दोनों वर्गों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा यदि यदि एक वर्ग में 9 या 16 वृत्त हों, जब 9 या 16 वृत्त होंगे तो फिर भी क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। फिर अगला है आकृति का परिमाप ज्ञात करो। बड़ी यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि यह आकृति का हमने परिमाप ज्ञात करना है, इसमें ये दी गई है। तो बड़े वृत्त की का परिमाप प्लस में छोटे वृत्त का परिमाप। अब यहाँ पर 2 पाई आर प्लस में 2 पाई आर, आर ये कैपिटल इसके लिए है, बड़े के लिए, ये छोटे के लिए। तो यहाँ पर जैसे 7/2 है, 2 पाई बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 7/2 प्लस में 7/4 के, 3.5 है, इस बटा 2 हो गया, ये पॉइंट हमने खत्म कर लिया, 10 आ गया यहाँ पर, 7/4 सेंटीमीटर आ जाता है। आगे है, ये सरल करके कितना आया यहाँ पर 33 सेंटीमीटर आ गया। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगला 24वां प्रश्न है, एक वृत्त है जिसका जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि के लिए फार्मूला क्या है, 2 पाई आर के, 2 गुणा 22/7 गुणा 8/1, तो 352/7 50.28 सेंटीमीटर आ जाता है। और क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो फार्मूला लगा करके 201.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है।
इसके बाद में 25वां प्रश्न है, एक आयताकार पारक के अंदर की ओर बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्यारे बच्चों आयताकार पारक का क्षेत्रफल है 10 गुणा में 7 के, ये 10 लंबाई है, 7 इसकी चौड़ाई है। तो वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल 5 गुणा 5 जो है इसमें आ गया 25 आ गया यहाँ पर। तो क्या एक आयताकार पारक के अंदर की ओर बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए तो 17 आया था हमारे पास में जो सारे का, तो इसमें से 25 ये घटा देंगे तो 45 वर्ग मीटर आ जाता है। इसके बाद में 26वां प्रश्न है, चित्र में फर्श का एक डिजाइन दिखाया गया है जिसमें छायांकित भाग पर संगमरमर के पत्थर लगाए जाने हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये 10 मीटर है, ये क्या है, और इधर क्या है 6 मीटर है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं 10 मीटर गुणा 6 मीटर है यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम, तो ये रेखा हम निकाल लेंगे, ये रेखा क्या आएगी, ये यहाँ पर 5 मीटर दिखाया गया है, इधर से 3 मीटर है, तो वर्गमूल 34 आ जाता है। प्यारे बच्चों जैसा कि ये 7वीं क्लास, आपकी 7वीं क्लास में वर्गमूल अभी आपके पास में नहीं आया है, इसलिए यह सवाल आपको शायद उसके समझ ना आए, क्योंकि ये वर्गमूल जो है आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम जैसे आगे इस सवाल को करते हैं, यदि मान लीजिए हम इसको वर्गमूल को ख़त्म कर देते हैं, तो हम एक क्या करते हैं पी क्यू, यहाँ से जो पी क्यू है वो क्या मान लेते हैं 10 मीटर मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं 10 मीटर मान लेते हैं। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 10 मीटर मान करके, तो यहाँ पर 1 मीटर चौड़ा है, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 10 गुणा 10। फिर जब हम देखते हैं जैसे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो दोनों हो गया, अरे के बीच का भाग वो ये 2 बार आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इसको एक को घटा देंगे तो 19 मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब 1 मीटर स्क्वायर में पत्थर लगता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में जो है यहाँ पर पत्थर कितने लगे 19। फिर अगला है शेष फर्श पर 1 मीटर ग्रेनाइट के कितने पत्थर लगेंगे। तो यहाँ पर 10 गुणा 10 है, में से 19 घटा देंगे 81 मीटर स्क्वायर आ जाता है। और फिर आगे है जितने पत्थर लगे 81। चित्रानुसार एक वर्ग प्लाट में एक और मकान तथा वृत्ताकार फूलों का बगीचा है, ज्ञात करें। मकान का क्षेत्रफल 8 गुणा 4 कितना है 32 आ गया यहाँ पर। ये 8 था, आधी में मकान है 4 में इसमें, तो फिर पूरे प्लाट का क्षेत्रफल 64 है, 8 गुणा में 8 क्या आ गया। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, जो कि इसमें 2 है यहाँ पर, तो 88/7 मीटर स्क्वायर आ गया। मकान व बगीचे के छोड़कर प्लाट के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें 64 में से 32 घटा देंगे, साथ में 88/7 घटा देंगे, तो घटाने के बाद में हमारे पास में कितना आ जाता है 136/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। 50 रुपये प्रति मीटर की दर से शेष भाग पर फर्श लगाने का खर्च कितना होगा। तो इसको हम 50 से गुणा कर देंगे, 136/7 को हमारे पास में आया 271.42 रुपये आ गया। तो प्यारे बच्चों यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि गणित व साइंस कार्य पुस्तिका कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की वीडियो आपको मिलती रहे। साथ में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक फुल चैप्टर नोट्स साइंस के और गणित की वीडियो आपको मिलती रहे।